तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक ही ट्रिक से पूरा अर्थमेटिक कैसे खत्म किया जाता है। सफलता क्लास के इस चैनल पर आप देखेंगे कि केवल रेशो से ही पूरा अर्थमेटिक कैसे खत्म किया जाता है। 15 के 15 टॉपिक अर्थमेटिक से केवल एक ही टॉपिक यानी कि रेशो से एक ही ट्रिक से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखिए आइए लगातार। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का। राम और श्याम के वेतनों का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4,000 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 40:57 हो जाता है। श्याम का वेतन क्या होगा। देखिए रेशो का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें सैलरी का रेशो दिया है। राम का और श्याम का सैलरी का रेशो दिया है 2:3 और दोनों में कितने का इंक्रीमेंट किया है, 4,000 का इंक्रीमेंट किया जाता है। तो रेशो हो जाता है 40:57। रेशो से ही करेंगे क्वेश्चन को बिल्कुल। दोनों के इनकम का जो डिफरेंस है 1 है, यहां पर दोनों के इनकम का डिफरेंस 17 है। दोनों का डिफरेंस आप इक्वल करेंगे यानी कि यहां 17 से मल्टीप्लाई किया, यहां आपने 17 से मल्टीप्लाई किया, यहां आपने 17 से मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे यहां राम का वेतन हो गया 34 और यहां है 40। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 6 का इंक्रीमेंट हुआ। यहां पर श्याम का वेतन कितना हुआ, 51। यहां पर कितना हुआ, 57। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 6 का हुआ। यानी कि 6 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है, 6 रेशो की वैल्यू हमारी 4,000 रुपए के बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4,000/6 के बराबर होगी। हमें श्याम का वेतन निकालना है और श्याम के वेतन का रेशो कितना है, 51 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से काटा 2, 3 से काटा 17, 2 से काटा 2,000, 17 दूनी 34,000। तो आपने क्या देखा, तुरंत क्वेश्चन खत्म। यानी कि डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप हमारा। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये टाइम एंड वर्क का है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 4 गुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताइए ए और बी दोनों अलग अलग इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो इसे भी हम रेशो पे बनाएंगे। पूरा टाइम एंड वर्क रेशो पर खत्म हो जाता है। टीचर अलग अलग तरीके बताते हैं लेकिन रेशो से पूरा अर्थमेटिक खत्म। ध्यान देंगे ए और बी के ध्यान देंगे ए की जो कार्यक्षमता है बी की कार्यक्षमता की 4 गुनी है। मैं कहूं यदि ये एक काम करता है तो ये कितने काम करेगा, 4। इनकी इफिशियंसी का रेशो कार्यक्षमता का अनुपात 4:1 है। ये 4 काम करता है, ये एक काम करता है। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं और दोनों 20 दिन में काम खत्म कर देते हैं। एक दिन में 5 काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, 100 काम करेंगे। 100 यूनिट काम हो गया। ये एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 100 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा, 25 दिन। ये एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 100 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा, 100 दिन। देखो आंसर हमारा 25 दिन, 100 दिन, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। तीसरा टॉपिक देखेंगे। बिल्कुल टाइम नहीं लगता बेटा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता अर्थमेटिक को खत्म करने में। यानी कि 15 के 15 टॉपिक अर्थमेटिक के केवल रेशो से खत्म हो जाते हैं। आप इस एक ही वीडियो में देखेंगे कि अर्थमेटिक पूरा कैसे खत्म किया जाता है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। देखो ये भी मैं रेशो से करूंगा। मिल्क और वाटर 1:2। यहां पर क्या है, दूसरे बर्तन में 2:3। दोनों बर्तनों की कैपेसिटी देखेंगे। इस बर्तन की कैपेसिटी कितनी हुई, 3। इस बर्तन की कैपेसिटी कितनी हुई, 5। दोनों को 1:1 के रेशो में मिलाना है। इसका मतलब 1 लीटर यहां से और 1 लीटर यहां से, दोनों को इक्वल कर दो। यहां 5 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई, यहां 5 से मल्टीप्लाई, यहां 5 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई। ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, 1:1 हो गया। यहाँ पे दूध 5 हो गया, यहाँ पे दूध 6 हो गया, यहाँ पे पानी 10 हो गया, यहाँ पे पानी 9 हो गया। यानी कि 15 में 5 दूध है, यहाँ 15 में 6 दूध है, कितना हो गया, 11। यहाँ 15 में 10 पानी है, यहाँ 15 में 9 पानी है, कितना हो गया, 19। 11:19। कौन सा, ए ऑप्शन इज राइट। देखो आपने तुरंत क्वेश्चन खत्म। टाइम नहीं लग रहा बेटा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। रेशो एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप सारे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर सकते हो। यहां देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो
लाभ प्रतिशत क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। बिल्कुल रेशो में कन्वर्ट कर दो, रेशो परसेंटेज जहां आता है तुरंत रेशो में कन्वर्ट कर दो। एसपी और सीपी का रेशो, एसपी और सीपी का रेशो हुआ बेटा, ध्यान देंगे 15/12, 3 से 5 पे, 3 से 4 पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है, सेलिंग प्राइस हमारा 5 है। 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेची जा रही है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। कितने के सौदे पर? 4 के सौदे पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना प्रॉफिट परसेंट निकला हमारा? 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट लॉस भी रेशो के माध्यम से आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहां पर ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। द डिस्काउंट सीरीज 10%, 20% एंड 40% इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। 10%, 20% और 40% के बट्टे किस एक अकेले बट्टे के बराबर है? आया हुआ क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये भी मैं रेशो से करूंगा 1/10। 20% ये भी मैं रेशो से करूंगा बेटा 1/5। 40% का मतलब 2/5, 2/5। आपने देखा 10 की चीज 1 के डिस्काउंट पे कितने में? 9 में। 5 की चीज 1 के डिस्काउंट पे कितने में? 4 में। 5 की चीज 2 के डिस्काउंट पे कितने में? 3 में। यहां देखेंगे आप, इनका मल्टीप्लाई एमपी देगा, कितना आया? मल्टीप्लाई 250, ये हमें एमपी दिया। इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 108, ये हमें क्या देगा? हमें ये एसपी देगा। इसका मतलब ये रेशो मिला हमें एमपी और एसपी का कि 250 रुपए की चीज 108 रुपए में मिल रही है, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 2 4 142 का डिस्काउंट मिल रहा है। 142 का डिस्काउंट कितने मिल रहा है बेटा? हमें 250 पे मिल रहा है, गुणा 100। सॉल्व करेंगे, 25 से 10 पे कटा, 25 से 4 पे कटा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5, 56.8%। बिल्कुल क्वेश्चन खत्म। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। तो ये भी आपने देखा, ये भी क्वेश्चन हमने किससे किया? रेशो से किया। अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रेशो से पूरा अर्थमेटिक खत्म। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। सामान्य गति के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। ऑफिस पहुंचने का सही नियत समय क्या होगा? देखो ये भी टाइम एंड डिस्टेंस भी बेटा मैं रेशो से ही करके दिखाऊंगा। केवल एक ही ट्रिक है पूरे अर्थमेटिक में, रेशो। यदि आपका रेशो पे अच्छे से कमांड है तो आप पूरा अर्थमेटिक खत्म कर सकते हो। और सफलता क्लास पर आपको लगातार ऐसी बहुत सारी ट्रिकें मिलती रहेंगी, बहुत सारी ट्रिक्स मिलती रहेंगी। ध्यान दो, स्पीड का रेशो, यहाँ पे हमें स्पीड यानी कि चाल का रेशो दे दिया। हमारी चाल पहले 4 थी और अब कितनी हो गई? 3 हो गई। पहले 4 थी अब 3 हो गई। तो बेटा जो हमारी डिस्टेंस टाइम है, टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन टाइम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। यहाँ पे टाइम का रेशो हो जाएगा 3:4। यहाँ पहले पहुंचने वाला समय 3 था, लेट टाइम 4 है। कितना लेट हुआ? पहले 3 यूनिट टाइम में पहुंच रहा था, वो अब 4 यूनिट टाइम में 1 यूनिट लेट हो रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 20 मिनट के बराबर है। 20 मिनट के बराबर। तो एक्चुअल टाइम कितना है? 3 यूनिट, 3 गुणा 20 कितना हुआ बेटा? 60 मिनट, 60 मिनट। यानी कि ऑफिस पहुंचने का जो नियत समय होगा वो 60 मिनट होगा। आंसर यहां भी बेटा हमें 30 सेकंड का ही समय लगा। तो आपने देखा ये भी मैंने रेशो से ही किया। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है, देखो ये भी टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? परसेंटेज का है। परसेंटेज जहां भी आता है रेशो का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन रहता है। ध्यान देंगे, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में से घटाया जाए तो 500 बनता है। संख्या ज्ञात करो। ध्यान देंगे 16 सही 2/3% मैंने आपको बताया है 1/6 होता है। रेशो आ गया, यानी कि मूल संख्या हमारी 6 है और रियल नंबर हमारा 6 है और 6 में से 1 घटाया जाए, क्योंकि 1 6 का 16 सही 2/3% होता है। 6 में से 1 घटाया है तो कितना आएगा? 5। और 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 500 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 600 के बराबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना हुआ? 600 हुआ, यानी कि आंसर हुआ। क्या देखा आपने? इस क्वेश्चन को भी रेशो से ही किया हमने। पूरा अर्थमेटिक हम रेशो से ही करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी हमारा मेंसुरेशन का है, परसेंटेज में जुड़ा हुआ है। किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 37 सही 1/2% बढ़ा दिया गया, ये कितना होता है बेटा? ये 3/8 होता है। 20% हमने चौड़ाई क्या कर दी? डिक्रीज कर दी, 1/5। अब यहां पे देखेंगे जो हमारी लेंथ हमारी 8 थी, 3 से बढ़ गई, कितनी हो गई? 11। ब्रेथ हमारी कितनी है बेटा? 5 थी, 1 से घट गई, कितनी रह गई? 4।
अब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना हो गया 40। यहाँ पे बेटा हम एरिया की बात करेंगे तो क्या हो गया 44, यानी कि 40 था पहले एरिया हमारा, अब 44 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, कितना बढ़ गया 4, कितने पर 40 पर, 40 पर तो 100 पर, परसेंटेज 100 की होती है, 10 10 से 10 कैंसिल, 10%, 10%। तो हमने ये भी किस पे किया, हमने ये भी रेशो पे किया। आपने देखा रेशो एक ऐसा मात्र टॉपिक है जो पूरे अर्थमेटिक को हिला सकता है। यदि ये वाली ट्रिक आपने सीख ली रेशो की तो पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। और मेरी अगली वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि एडवांस किस तरह एक ट्रिक से ही खत्म किया जाता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट का है, ध्यान देंगे। 2800 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 9% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में लगने वाला ब्याज दूसरे भाग पर 10% की दर से 6 वर्ष में लगने वाले ब्याज के बराबर है। तो दोनों भाग क्या हैं, 9% ब्याज की दर से 5 वर्ष में, 9% की दर पर 5 वर्ष में कितना इंटरेस्ट बना 45, कितना इंटरेस्ट बना 45, 10% की दर पर 6 वर्ष में मिलने वाला इंटरेस्ट 100 रुपए पर कितना बना 60। हमारा हमने प्रिंसिपल को कांस्टेंट रखा है यानी कि 100 रखा है। ये रेशो मिला हमें 15 से 3 और 15 से 4, यानी कि ये इंटरेस्ट का रेशो है, मुझे ये बराबर करना है। इंटरेस्ट मुझे कहा है कि ब्याज बराबर है, इंटरेस्ट इक्वल है, तो इंटरेस्ट इक्वल बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे आप, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4:3, यानी कि पहले भाग 4, पहला जो पार्ट है वो 4 भाग के बराबर, दूसरा पार्ट है 3 भाग के बराबर। टोटल कितना हुआ 2800। 2800 को आप 4 और 3 7 जगह बांटेंगे तो एक रेशो की वैल्यू किसके बराबर 400 के बराबर। तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी हुई 1600। 3 भाग की वैल्यू किसके बराबर हुई 1200। तो 1600 और 1200 दो भाग हुए। यहां भी बेटा हमने रेशो का इस्तेमाल किया 1600 1200, डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, मात्र 30 सेकंड में हर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और मैं हर क्वेश्चन रेशो से सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत टफ टॉपिक माना जाता है, बहुत टफ टॉपिक माना जाता है बेटा, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है। यहां भी हम रेशो से ही काम करेंगे। 4900 रुपए की धनराशि को 14 सही 2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया। तो बताइए 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस तरह का जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है बच्चा घबरा जाता है, फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन यहां भी आप रेशो पे ही काम करेंगे। 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% का मतलब हुआ 1/7, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 7 है, 7 है। एक हमारा इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना हो गया 8। और कितने वर्ष की बात हो रही है 2 वर्ष की, 2 वर्ष की बात हो रही है। तो ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आया, यानी कि ये हमारा हुआ 49, ये हुआ हमारा 64। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आएगा 15, यानी कि 49 हमें मूलधन जो दिया है वो 5400 रुपये दिया है, प्रिंसिपल हमें 4900 दिया है। तो 49 यूनिट की वैल्यू 4900 रुपये के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 100 के बराबर। तो 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 1500। आंसर देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज राइट। तो आपने क्या देखा, सारे के सारे जो टॉपिक हैं अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सभी के आपको रेशो से करके दिखाई। अलग अलग ट्रिक इस्तेमाल करने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है, आप केवल एक ही टॉपिक को ठीक से पढ़ेंगे रेशो पर। यदि हम शुरू में बच्चा हमसे कहता है कि सर आपको पूरा अर्थमेटिक एक ही टॉपिक से खत्म करना है, तो मैं अर्थमेटिक शुरू कर देता हूं और सारे टॉपिक अर्थमेटिक के रेशो से शुरू करके रेशो पर ही खत्म कर देता हूं। तो आप देखिए रेशो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और रेशो से मैंने 10 के 10 चैप्टर किस तरह से आपको मात्र 20 मिनट में नहीं हुई हमें किस तरह करके दिखाए। तो आप लगातार देखते रहिए सफलता क्लास पर, इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स एडवांस के लिए भी और अर्थमेटिक के लिए भी। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें।